हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सिनोनिम का एक प्रैक्टिस सेट। मैंने आपको एंटोनिम का ऑलरेडी एक हाई लेवल का प्रैक्टिस सेट कराया था। और आज के क्वेश्चन का की जो नंबर है, संख्या है, वो कम है, 10 प्रश्न ही है। लेकिन इस 10 प्रश्न के साथ दो चीज़ है। एक तो पहले क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई लेवल का है, यानी कि अगर आप सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जूनियर सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि जिसमें अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल वही है। आप पहले क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल जो है वो उसका क्या है। और साथ ही साथ एक बेनिफिट आपको होने वाला है कि 10 क्वेश्चन में, क्योंकि वो कैब हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन के साथ हमें 5 नई वर्ड मीनिंग पता चलती है। तो आपका वो कैब स्ट्रांग होने वाला है। आज के सेट में 50 वर्ड मीनिंग्स जो है आपको याद होने वाली है। अब याद करना देखिए आपका काम है, बताना मेरा काम है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेट इन मीनिंग टू इम्यूनिटी। अब देख ही लीजिए यहाँ पे आप कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको सिनोनिम बताना है। तो जब आप थोड़े हाई लेवल पे जाते हैं तो क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा फिरा के, मतलब अलग अलग उसी चीज़ को अपने अदर वर्ड्स में पूछा जाता है। इम्यूनिटी का मतलब सबको आई थिंक पता होगा। कोरोना आने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ये आप सबको ये चीज़ रटी होगी। इसका यहाँ जो ऑप्शन दिया है उनमें से कोई समानार्थी हो सकता है क्या? देखिए, फ्रीडम, टॉलरेंस, डिसइंक्लाइनेशन या फिर अपैथी। सोचिए और फटाफट से गेस करिए। चलिए फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने गलत गेस किया होगा इसका। अगर आपने सही गेस किया है तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रीडम। अब फ्रीडम मतलब क्या होता है? मुक्ति, है ना, आज़ादी। इम्यूनिटी का वैसे तो अर्थ होता है जो हम जानते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन इस एक भी शब्द इंग्लिश में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इम्यूनिटी का एक अर्थ होता है मुक्ति भी होता है, मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति, ये भी अर्थ होता है। तो उस सेंस से फ्रीडम जो है वो इसका क्या बन जाएगा? समानार्थी शब्द बन जाएगा। अब आपका एक जो यहाँ पे वर्ड बनता है डिसइंक्लाइनेशन, इसका अर्थ होता है अनिच्छा। टॉलरेंस का मतलब सभी को पता है कि सहन शक्ति या सहन करने का जो होता है सेंस, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। अपैथी एक वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका अर्थ होता है उदासीनता। किस क्या होता है? उदासीनता। ठीक है ना। तो आपको ये 5 वर्ड्स का मतलब पता चला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड टेरन मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे आपको इस शब्द का अर्थ यानी कि समानार्थी जो शब्द है वो क्या हो जाता है आपको बताना है। टॉरेंशियल रेन, ट्रेन मैन, टेरेस या फिर ट्रैक्ट ऑफ लैंड। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे काफ़ी आपको नए नए और अच्छे अच्छे वर्ड्स भी याद करने को या सीखने को मिल रहे हैं। तो पहले सबसे तो देखिए, टेरन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है इलाका, जिसको आप कहते हैं इलाका, कोई पर्टिकुलर या भूभाग या कोई ज़मीन का खंड, ये कह सकते हैं आप। ये इसका अर्थ होता है। और इसका जो सही समानार्थी शब्द या सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इसका अर्थ भी हो जाता है भूखंड या भूभाग। ठीक है, अब बाकी के वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो ये ट्रेन मैन वर्ड आया है जिसका जिक्र मैंने कभी कहीं पे देखा नहीं है, और इसकी मीनिंग भी बताना मेरे लिए भी मुश्किल ही होगा। तो ये आई थिंक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ऑप्शन। अगर आपको पता है इसकी मीनिंग तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे तो नहीं इसका यूज़ कहीं पे भी कहीं नहीं मिला है। अब बात करते हैं कि ये वर्ड बहुत अच्छा आया आपका, टॉरेंशियल रेन, जिसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ बारिश जो होती है ना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉरेंशियल रेन। उसके बाद टेरेस एक वर्ड है जो कि बहुत फैमिलियर है, सबको पता होगा, छत को कहते हैं हम टेरेस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट का समानार्थी शब्द बताना है। टू अम्यूज, टू ब्रैग, टू स्पॉइल, टू वेस्ट। अभी टू लग गया है सबके आगे, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये एक वर्ब है। ठीक है, क्रिया शब्द है। गेस करिए फटाफट से, देखिए गेस आप ही को करना है। चलिए देख लेते हैं डिस्पोर्ट का एक्चुअली अर्थ होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है आनंद मनाना या दिल बहलाना, जिसको कह सकते हैं खेलना, यानी कुल मिला के अपने आप को इंजॉय करना। ठीक है ना, उस चीज़ को दिल बहलाना। ठीक है, अब चाहे आप खेल, बच्चे हैं तो खेल के, या कोई वीडियो देखकर, या कोई म्यूज़िक सुनकर, कोई कुछ क्रिएटिव बनाकर ऐसे करता है। तो अब इसका जो सही समानार्थी अर्थ होता है वो हो जाता है टू अम्यूज़, यानी अम्यूज़ करना, आनंद लेना किसी भी चीज़ का। ठीक है, और जो आपके वर्ड्स हैं उसका भी हम अर्थ देख लेते हैं। तो एक वर्ड आपका यहाँ पे आया है टू ब्रैग। टू ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है डींग, डींग हाँकना, शेखी भगारना। तो टू ब्रैग का मतलब क्या हो जाएगा? शेखी भगारना। और स्पॉइल एक वर्ड यहाँ पे बना है, टू स्पॉइल, यानी खराब कर देना, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना। वेस्ट कर देना मतलब आपको पता ही है, व्यर्थ कर देना किसी चीज़ को। आई हैड टू
नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। एक लेवल पे आप आते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह से पूछेगा, आई हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग। एक पूरा सेंटेंस दिया है, अब आपको यहाँ पे नर्व का समानार्थी शब्द बताना है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इस पूरे वाक्य की हिंदी निकालने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर गेस कर लेंगे। आई हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग, इस सेंटेंस में नर्व का क्या मतलब है। चलिए ठीक है, तो फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑडेसिटी। ऑडेसिटी वर्ड आप लोगों ने शायद सुना हो, ऑडेसिटी इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता या साहस या ढिठाई करना, है ना। तो आई हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग, है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ धृष्टता करनी, मतलब चीटिंग की बात हो रही है तो धृष्टता करनी पड़ी है, साहस करनी पड़ी, ढीठ बनना पड़ा, है ना, ये सजेस्ट करने के लिए दैट आई वॉज चीटिंग, ये इसका अर्थ हो जाएगा। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, कैपेसिटी मतलब क्षमता होती है, करेज मतलब साहस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब चीटिंग जो कर रहे हैं वो कौन से साहस में आएगा, कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए हम करेज नहीं यूज़ किए, हम उन्हें उसे धृष्टता के लिए यूज़ किया है, ऑडेसिटी यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आपको साहस को लेके कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे ऑडेसिटी जो है वो वर्ड सुटेबल बैठेगा। ओके, मैथ केयर, ये बहुत ही अच्छा और फेमस वर्ड है, पहले भी मैंने ये शायद कराया हुआ है इस टाइप का वर्ड। ओके, मर्डर, स्टैप, असैसिनेट, स्लॉटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इसका अर्थ होता है नरसंहार, और स्लॉटर जो है इसका अर्थ भी होता है नरसंहार। तो अब नरसंहार और मर्डर में डिफरेंस है। मर्डर मतलब किसी एक इंसान का हो सकता है, दो इंसान का हो सकता है, और नरसंहार का मतलब ये हो जाता है, स्लॉटर का अर्थ हो जाता है कि समूह में, है ना, पूरा समूह में ही बिना देखे ताकि कि कौन है क्या है, कुल मिला के नरसंहार करना। एक स्टैप वर्ड आपका मिलता है जिसका अर्थ होता है आवेश, ठीक है, क्या होगा, आवेश, इसको याद कर लीजिए। और एक नेक्स्ट वर्ड आपका मिल जाता है असैसिनेट, ठीक है। असैसिनेट मतलब भी एक्चुअली हत्या करना ही होता है एक तरह से, इसका अर्थ भी वही हो जाता है, लेकिन वही बात है कि हत्या करना और स्लॉटर जो है वो पूरा एक ग्रुप का हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, कॉम्बैट मीन्स। कॉम्बैट, थोड़ा देखिए टाइम लग रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आपको याद होता चले। कॉम्बैट, फटाफट से गेस करिए। तो कॉम्बैट मीन्स एक्चुअली होता है युद्ध करना, जिसे हम कह सकते हैं युद्ध। तो फाइट जो है वो इसका हो जाएगा सही सिनोनिम। अब बाकी के जो भी वर्ड्स है, जैसे क्वेरल मीन्स भी होता है झगड़ा, फ्यूड मीन्स भी होता है झगड़ा, ठीक है, लेकिन झगड़ा और युद्ध में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। युद्ध आप समझ सकते हैं जो पहले राजा महाराजा करते थे, जिसमें नरसंहार भी होता था, मारकाट होती थी, ये सारी चीज़ें हो जाती थी, या फिर जो बॉर्डर पे होता है वो एक युद्ध होता है। क्वारल मीन्स जैसे घर पे भी झगड़ा हो जाता है, अड़ोसियों पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष होता है, ठीक है। फ्यूड मतलब भी झगड़ा ही होता है, तो वो नहीं लगाना है हमें, कॉम्बैट युद्ध, फाइट युद्ध। अगला प्रश्न, करेक्टिव मीन्स। करेक्टिव का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हिंदी में अगर आपको बताना हो तब तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको उसका इंग्लिश मीनिंग बताना है। करेक्टिव मतलब होता है सुधारात्मक, है ना, कोई भी चीज़ करेक्ट का मतलब ही होता है सुधार करना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेमेडियल। आप लोगों ने ऑलरेडी रेमेडियल, टीचिंग, ये सारी चीज़ें वर्ड आपने सीडीपी में पढ़ रखा होगा अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो। इसके बाद आपके और जो वर्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसकी शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रॉपर का तो मतलब हो जाता है उचित, कोई चीज़ अच्छे से उचित से, और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ाई से, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, एंज्योर, इसका अर्थ क्या होगा, या इसका समानार्थी शब्द सिनोनिम वर्ड क्या बनेगा। इंश्योर, टॉलरेट, डेयर, रिवाइव्स। एंडर इसको एक्चुअली पढ़ते हैं, बट अभी वही हैबिट है जो पढ़ने की शुरू से हम सबकी रहती है, तब वही हम लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन हमें डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। जब भी जो भी चीज़ लगे कि इसमें, इसकी प्रोनाउंसिएशन में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस स्टेज पे कर लेना है। तो देख लेते हैं इसका अर्थ जो होता है। इसका अर्थ एक्चुअली कई सारा होता है। एक होता है सहना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, सहना। एक होता है टिकना, और एक होता है, टिकने का भी मतलब वही हो गया किसी चीज़ को सहते हुए रहना, और चालू रहना, कंटिन्यू रहना, कई सेंस में यूज़ होता है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से टॉलरेट जो है इसका सही सिनोनिम हो जाता है, क्योंकि टॉलरेट का अर्थ भी होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहना। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। डेयर का मतलब होता है साहस करना, कहते हैं ना, हिम्मत करना किसी भी चीज़ के लिए।
और रिवाइज का मतलब होता है संशोधन करना या दोबारा किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना, उसमें अंदर सुधार करना थोड़ा बहुत। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड एक अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, फटाफट से बताइए इसका मतलब। एक बार वीडियो को देखिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो छोटा है लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको काफ़ी सारे नए वर्ड्स पता चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो एप्रीहेंड का जो अर्थ होता है पहले हम वो समझ लेंगे। तो देखिए कई सेंस में यूज़ होता है। एक तो ये इंतज़ार करने के सेंस में यूज़ होता है, तो अगर यहाँ ऑप्शन में वेट होता तो हम वो लगा देते। एक से होता है इसका कोई आशंका करना, थोड़ा शक करना, डाउट करना। तो अगर यहाँ पे ऐसा डाउट करके कुछ होता तो वो भी हम लगा देते, पर वो भी नहीं है। फिर इसके बाद एप्रीहेंड का जो एक अर्थ होता है वो होता है पकड़ना, किसी चीज़ को कैच करना, पकड़ लेना। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन उनमें अरेस्ट का मतलब भी होता है पकड़ना। तो ये इसका जो है सही सिनोनिम हो जाएगा। टीयर मतलब फाड़ना, फियर मतलब डर, कट मीन्स काटना। एलिगेंस, ओके, इसका आपको मीनिंग बताना है, सही सिनोनिम बताना है। फटाफट से गेस कर लीजिए, काफ़ी इजी इजी ऑप्शन है यहाँ पे भी। चलिए फिर देख लेते हैं इसका जो सही अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे। तो सही अर्थ इसका हो जाएगा, मीन्स जो सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एलिजेंस का मतलब भी होता है निष्ठा और ऑब्लिगेशन का मतलब भी होता है निष्ठा। लव मीन्स होता है प्रेम। स्टेट का मतलब दो होता है, एक तो वो राज्य को हम कहते हैं और एक अवस्था को भी हम कहते हैं स्टेट। डिस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ का विवरण देना, किसी चीज़ को अच्छे से बताना उसके बारे में, ये इसका सही अर्थ हो जाता है। तो ये हमारा सेशन छोटा था, हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको 50 वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे पता चल चुकी हैं। आपने इसमें से जितने याद किए होंगे या जितने नोट डाउन किए होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वोकैब स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इंग्लिश में कभी आप मतलब बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप मात खाएं, है ना। ग्रामर के रूल्स थोड़े बहुत पढ़ने हैं, थोड़े बहुत मतलब नहीं पूरे ही पढ़ने हैं जो कुछ पढ़ा रखा है। लेकिन वोकैब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामने कोई वर्ड आ रहा है उसका हिंदी पता ही नहीं है तो कैसे गेस करेंगे। अभी एक वर्ड आ गया आपका, जैसे इम्यूनिटी वाला आ गया था। अब इम्यूनिटी का मतलब वैसे तो आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन आपको एक्चुअली में उसका सारा मीनिंग तो नहीं पता है। तो ऐसे में एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है कि आप फ्रीडम तो नहीं ही लगा के आएंगे ना। इम्यूनिटी और फ्रीडम दोनों का दूर दूर तक हमें लगता है कि कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी तो आंसर आपके रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।